नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम बात करेंगे कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के कोटे में 17 सीटों का आवंटन किया, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में चुनाव लड़ने के लिए डाल दी। ये जो सियासी मंजर था निश्चित रूप से बहुत सालों बाद देखा गया। बहुत साल पहले शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मुंबई में महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ा था और समाजवादी पार्टी को गठबंधन में 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस और एनसीपी अलायंस में मिली थी और इसमें चंद्रिका केनिया और सुहेल लोखंडवाला, और यहां तक बताते चले कि उस चुनाव में सुहेल लोखंडवाला गठबंधन में मात्र 153 वोटों से मुंबई का चुनाव हार गए थे लोकसभा का। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां समाजवादी पार्टी चाहे नगर निगम में मुंबई नगर निगम हो और चाहे भिवंडी हो और इसके अलावा मैक्सिमम 4 लोग विधानसभा के सदस्य और मिनिमम 2, हुसैन दलवाई, नवाब मलिक, ये सारे समाजवादी पार्टी के, अबू हासिम आजमी, ये बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति के समाजवादी पार्टी की। मुद्दे की तरफ फिर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे खजुराहो लोकसभा सीट की। खजुराहो ही क्यों? समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने खजुराहो क्यों दी? इसके पीछे जो जांच पड़ताल और एनालिसिस के बाद पता चलता है कि मध्य प्रदेश की जो खजुराहो लोकसभा है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई है और इसमें जो विधानसभाएं आती हैं छतरपुर जिले की चंदला और राजनगर, पन्ना जिले की पवई, गुन्नौर और पन्ना, और कटनी जिले की विजय राघवगढ़, मुंडवारा और बहोरी बंद। चंदला का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, इस सीट से समाजवादी पार्टी ने 1998 में और 2003 के चुनाव में विजय बहादुर सिंह बुंदेला का नाम आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। राजनगर से समाजवादी पार्टी से विक्रम सिंह नाती राजा विधायक रह चुके हैं। पन्ना जिले की पवई विधानसभा से भैया राजा वीर विक्रम सिंह भी समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इस लोकसभा की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल विधानसभा तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा गुन्नौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुंडवारा और बहोरी बंद, इन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां बहुत कम मतों से चुनाव इन विधानसभा सीटों पर हार गई है। अभी जो लेटेस्ट विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, एक बड़ा डेवलपमेंट और भी है कि चंदला और राजनगर, ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जो अभी बीते मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अगर चंदला के नतीजों को एनालिसिस करें तो समाजवादी पार्टी को 32,670 वोट मिला है इस सीट पर। और दूसरा, ये सीट हार जीत का जो अंतर रहा है 15,491 वोट से यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी साथ होती तो चंदला के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होते। दूसरी विधानसभा सीट राजनगर में समाजवादी पार्टी को 6,333 वोट मिले हैं और 5,867 वोट से कांग्रेस पार्टी ये विधानसभा हार गई है। स्पष्ट है कि अगर गठबंधन होता तो ये सीट भी कांग्रेस के खेमे में जाती। ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को भोपाल पहुंचने से रोक दिया था। और जो चंदला, राजनगर और पवई ऐसी विधानसभा है जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल विधानसभा पहुंच चुकी है। अब बची हुई जो विधानसभाएं हैं गुन्नौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुंडवारा और बहोरी बंद, इन विधानसभा से जरूर समाजवादी पार्टी ने खाता नहीं खोला है, लेकिन कांग्रेस यहां जीतती और हारती रही है। तो निश्चित रूप से अगर दोनों गठबंधन
मिल करके दोनों दल इस गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो खजुराहो का चुनाव रोमांचक होगा और शायद राष्ट्रीय पार्टी की लड़ाई लड़ रहे अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर अपना स्थान बनाने की जद्दोजहद कर रहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए राहत का पैगाम होगा। धन्यवाद। सियासी हलचल में बस आज इतना ही। मिलते रहेंगे सियासी किसी न किसी नई पॉलिटिकल अपडेट और हलचल के साथ। देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल। नमस्कार।